विधि तन के। सुने रघुवीर प्रिया वैदेही तब रघुवीर प्रिया वैदेही तब प्रभाव जग विधि तन के। तब प्रभाव जग विधि तन के। हे श्री राम जी की प्रिया जानकी, मेरी बात को ध्यान देकर के सुनो। अरे आपका प्रभाव तो सारा संसार जानता है। तुम तो जगत जननी हो, जग पतिव्रता हो तुम तो। आपका प्रभाव कौन नहीं जानता है। आपके आचरण का अनुसरण कर करके तो स्त्रियां पतिलोक को प्राप्त हो जाती हैं। हे सीते, तुम्हारी दृष्टि से तो लोग लोकपाल हो जाते हैं। लोकपाल यानी देवता बन जाते हैं। सब सिद्धियां तुम्हारे हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करने के लिए खड़ी रहती हैं। तुम मुझसे विनती कर रही हो, तुम मुझसे मांग रही हो माता। हे देवी, वैसे तो मैं आपको क्या दे सकती हूँ, पर फिर भी आपकी भलाई के लिए तुमने जो कुछ बड़ी विनती सुनाई है मुझे, यह तो मुझ पर कृपा की है और मुझे बढ़ाई दी है आपने। वैसे तो आप ही बड़ी हो, लेकिन आपने मेरी विनती करके मेरा मान जगत में ऊंचा बढ़ा दिया। इस गंगा पर आपने ऋण चढ़ा दिया। ये गंगा तुम्हारी ऋणी हो गई। हे देवी सीता, तो भी मैं अपनी बाणी सफल होने के लिए तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। और मैया गंगा ने मैया सीता को आशीर्वाद दिया। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आय। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला पूज्य सब मन कामना सुजस रही जग चाय। ओ सीते सुजस रही जग चाय। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आय। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला पूज्य सब मन कामना सुजस रही जग चाय। ओ सीते सुजस रही जग चाय। हे देवी सीता, ये मैं आशीर्वाद देती हूँ अगर आप मांगती हो तो। वैसे तो आपको आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है, सब आपसे आशीर्वाद पाते हैं। लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो ठीक है, मेरा क्या जा रहा है, मैं आपको आशीर्वाद दे देती हूँ। मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आप अपने प्रियतम श्री रामचंद्र जी और भैया देवर, जो तुम्हारे देवर लक्ष्मण जी हैं, उनके साथ बड़े आनंद से अयोध्यापुरी में वापस आओगी। लौट करके वापस बाल बांका नहीं होगा किसी का भी, चाहे ठोकरें कितनी भी खानी पड़े, चाहे कष्ट कितने भी पड़ जाएं, पर एक से वो एक का भी बाल बांका नहीं होगा। श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़ करके वो जो मित्र था ना गोह, उस गोह से कहा अब तुम लौट जाओ। तो उस मित्र ने जैसे ही सुना तो उसका मोह सूख गया, उदास हो गया। प्रभु श्री राम से गोह ने कहा, प्रभु मुझे वापस न करें, आप मुझे लौटाइए मत,
मैं आपके साथ ही चलूंगा और 2-4 दिन चरणों की सेवा करने का मौका मिल जाएगा। नाथ साथ रहे पंथ दिखाई, मैं वन में रहता हूं, सारी रास्ता का मुझे पता है और आपको रास्ता दिखाता चलूंगा, जहां तक मुझे पता है तहां तक, पर आप मुझे अपने साथ लेते चलो। और कर दिन 4 चरण सेवकाई, और मैं 2-4 दिन इस बहाने से आपकी रात को चरणों की सेवा कर लिया करूंगा, इसलिए मुझे ले चलो प्रभु, साथ न छोड़ो। भगवान ने सोचा इनके मन में बड़ी प्रीत है, अच्छा यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो चलो हमारे साथ। और श्री राम जी गोह को साथ लेके चलने लगे। गोह ने कहा फिर मैं सौगंध खाता हूं, मैं सौगंध उठा करके कहता हूं कि मैं आप जैसा कहोगे मुझे लौटा लोगे तो लौट आऊंगा, और रहने के लिए कहोगे तो रुक जाऊंगा वहीं। आपके लिए पत्तों की कुटिया बना आऊंगा, कुटिया पर्णकुटी बना दूंगा, आप जिस वन में रहेंगे, इसलिए मुझे ले चलो। उसकी विनती सुन करके भगवान ने गोह को साथ ले लिया। उसके बाद में भगवान प्रयागराज में पहुंचे, इलाहाबाद में पहुंचे, जहां तीनों नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती। और प्रयागराज के दर्शन किए हैं चारों ने, मैया सीता ने, लक्ष्मण जी ने, प्रभु श्री राम ने और उनके मित्र गोह ने। और प्रयागराज की महिमा गाई है, प्रयागराज का वर्णन किया है प्रभु श्री राम ने उनके सबके सामने। प्रयागराज में भरद्वाज मुनि का आश्रम है, तो भरद्वाज मुनि के आश्रम पर आए। भरद्वाज सब आश्रम आए, देखत दशरथ सुवन सुहाए। जैसे ही भरद्वाज जी के आश्रम पहुंचे, वैसे ही दशरथ जी के बेटाओं को देख करके भरद्वाज जी एकदम से आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए, शरीर पुलकित हो गया, रोम रोम खिल उठा। और राम ने प्रणाम किया है, राम प्रणाम कीन सब काहो, राम प्रणाम कीन सब काहो। राम प्रणाम कीन सब काहो, राम प्रणाम कीन सब काहो। मुदित भय लहे लोयन लाओ, मुदित भय लोयन लाओ, मुदित भय लय लोयन लाओ। राम प्रणाम कीन सब काहू, राम प्रणाम कीन सब काहो, मुदित भय लहे लोयन लाओ, मुदित भय मन लोयन लाओ। भगवान श्री राम को सबने प्रणाम किया और भगवान श्री राम ने सबको प्रणाम किया। और आज श्री राम ने जब सबको प्रणाम किया तो सबने अपने नेत्रों का परम लाभ माना। हो आए तो नेत्रों को परम आनंद प्राप्त हो गया, नेत्र हमारे धन्य हो गए जो प्रभु श्री राम का दर्शन हो गया। और जब महात्मा लोग समाधि में दर्शन करते हैं ना, तब तो अकेले प्रभु का ही दर्शन होता है। लेकिन धन्य है आज तो मैया सीता साथ में है और लक्ष्मण भैया साथ में, और प्रभु का भक्त भी साथ में है। गोह कितना अच्छा सुअवसर है। भगवान श्री राम उस रात्रि को प्रयागराज में भरद्वाज मुनि के आश्रम पर ही विश्राम किया उन्होंने उस रात्रि को। और प्रातः काल ही उठ करके गंगा जी में स्नान किया, प्रयागराज तीर्थ में स्नान किया और स्नान करके गुरु वो भरद्वाज जी से आज्ञा लेकर के उनको मस्तक झुका करके सिर नवा करके प्रणाम करके और आगे चले हैं। आगे भगवान श्री राम ने भरद्वाज मुनि से रास्ता पूछा। मन में विचार आया कि रास्ता
पूछ लेते हैं जो काम आएगा। इसलिए कहा मुनवर, हाँ एक बात और बताइए आप, जाते जाते हम जा ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा रास्ता का भी पता चल जाता कि हम किस ओर जाएं, हमें रास्ता का पता नहीं, हम किधर जाएं, तो आपकी कृपा हो जाए तो रास्ता का पता मिल जाता। उसी समय भरद्वाज जी ने अपने शिष्यों को बुलाया, बेटा जरा इधर आओ। तो भरद्वाज जी के 50 शिष्य दौड़े चले आए और 50 शिष्य आए, 50 को देखा। भरद्वाज जी ने उन्हीं पर कृपा दृष्टि डाली जिनकी जन्म जन्म के पुण्य थे। 50 में से 4 को चुन लिया, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। 4 लिए। 4 ब्रह्मचारियों से कहा प्रभु श्री राम के साथ जाना और रास्ता बताना इनको। 50 जो थे वो सब कहने लगे, अरे हमको रास्ता आता है, हम बताएंगे रास्ता। लेकिन गुरुजी की आज्ञा तो 4 को ही हुई केवल, जिनके ज्यादा पुण्य थे। जो रह गए वो पछताने लगे, और जो साथ में चले प्रभु श्री राम के, वो अपना जन्म धन्य मानने लगे। प्रभु की बड़ी कृपा है जो उन्हें भगवान के साथ जाने का मौका मिला। और जब गांव से निकलते हैं ना, किसी गांव से, तो नगरवासी देखते हैं कि ऐसे आज तक यात्री नहीं देखे, ऐसे रास्तागीर, ऐसे पथिक, ऐसे बटोही कभी निकल करके रास्ते से नहीं गए जैसे आज जा रहे हैं। एक देख लेता है तो दूसरा जाके गांव में कहता है, अरे चलो चलो, ऐसी सुंदर मूर्ति जा रही है अपने गांव के पास से, दर्शन कर लो, धन्य हो जाओगे, दर्शन कर लो। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखें दरसो नारे नर धाई। सही जाई, देखाई दरसो नारे नरो भाई, देखाई दरसो नारे नर भाई, देखाई दरसो नारे नर भाई। गांव के किनारे से निकल के जाते, वैसे ही नर नारी दौड़ पड़ते सुन करके बात कर, और जैसे ही देखने आते हैं, अरे वाह बड़ी अच्छी बात है जो आज दर्शन हुआ इनका। और जिन्होंने बताया उनको धन्य धन्य कह रहे हैं, भैया तुम धन्यवाद है, तुम्हारा धन्यवाद है, जो अगर तुम नहीं बताते तो ऐसी मूर्त आज देखने से हम वंचित रह जाते। और जो बात पर विश्वास मान करके जो नहीं आए, तो जब ये लोग देख करके गए, उन्होंने कहा जा करके, तो बड़े पश्चाताप करने लगे, अरे राम हमारी बुद्धि पर पत्थर क्यों पड़ गया, हम क्यों नहीं गए, हम चले जाते तो कितना अच्छा होता। आज भगवान ने उन 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया है, कहा जाओ अब हम आगे चले जाएंगे, आप लोग जाओ। और उनकी मनचाही वस्तु उन्हें मिल गई, क्या? भगवान की भक्ति मिल गई उन ब्रह्मचारियों को, और लौट गए। लेकिन मन नहीं कर रहा लौटने का, पर मजबूरी लौटा के ले जा रही है। जाना नहीं चाहते हैं, कौन चाहता है भगवान के दर्शन को छोड़ना। जिस गांव से निकलते हैं वैसे नर नारी आ जाते हैं कि सुनत तीरवासी नर नारी, धाये निज निज काज विसारी। जो गंगा के किनारे लोग रह रहे थे झुग्गी झोंपड़ी बना करके, और जैसे ही उन्हें सूचना मिलती है तो सारे अपने अपने काम को छोड़ करके दौड़ पड़ते हैं। लखन राम सिया सुंदरताई, देखी करें निज भाग्य बढ़ाई।
भगवान श्री राम की सुंदरता, लक्ष्मण जी की सुंदरता, माता सीता जी की सुंदरता देख करके अपने भाग्य की बढ़ाई करते हैं, अपने भाग्य की सराहना करते हैं सभी नगरवासी। आज मेरी माताओं बहनों, देखो माताओं का स्वभाव ही होता है थोड़ा, कोई जाता है तो परिचय हो जाता, थोड़ा मुलाकात हो जाती, बात कर लेते, पर हिम्मत नहीं पड़ती है। वो झुग्गी झोंपड़ी वाले सोच रहे हैं हम गरीब हैं और प्रभु के पास जाएं तो कैसे जाएं, और ये तो कोई राजघराने की बेटी मालूम पड़ती है, और बड़ी इनके आंखों में ऐसी करुणा है कि कहते नहीं बनती है, हिम्मत नहीं होती है। जी तो चाहता है कि दो बात कर लें। स्त्रियां कहती हैं इनसे बात कर लें जो ये इनके साथ में स्त्री है, और देखो इनसे जब मुलाकात हो जाएगी तो सारे फिर उन्हें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पुरुष वर्ग सोच रहा है कि इन दोनों राजकुमारों से थोड़ी जरा बात हो जाए तो सब भेद पता चल जाएगा, और जब दोनों को वो पुरुष लोग जो हैं वो उनका भेद जान लेंगे, माताएं सीता जी मैया का भेद जान लेंगी, फिर जाके घर जाके एक दूसरे को बता देंगे। उन्होंने ऐसा कहा तो सारी बात पता चल जाती है कि नहीं। कभी कभी कोई नया पुरुष आ जाए और माताएं भले ही पुरुष से नहीं पास पुरुष के जाती, पर लेकिन जो बुजुर्ग लोग या भाई लोग वो सूचना पूरी ले जाते हैं, पूरा समाचार, और घर में बता देते हैं। और उन्हीं के साथ कोई अगर स्त्री हो तो पुरुषों को उसके बारे में तो नहीं पता है स्त्री के बारे में, लेकिन माताएं उससे परिचय लेकर के वो अपने पतियों को बता देती हैं, तो आदान प्रदान हो जाता है। तो बड़ी युक्ति से काम ले रहे हैं पुरुष वर्ग भगवान के पास, और माताएं उनके पास दूर खड़ी हाथ जोड़ करके और देखती रह जाती हैं। क्या कहें, दो बातें हो जाती, परिचय निकल आता तो कितना अच्छा होता, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती है, मन को मार के रह गई। का क्या करें, सकुचाती हैं। भगवान श्री राम ने गोह को विदा किया, अपने मित्र को विदा कर दिया। अब और आगे चले, वो जो झुग्गी झोंपड़ी वाले थे, जो गंगा के किनारे वाले थी, उन माताओं की हिम्मत तो नहीं पड़ी, लेकिन आगे चले तो एक गांव मिला, गांव, और गांव से निकले, और जैसे ही गांव से निकले तो फिर सूचना मिल गई दूसरे गांव वालों को, वो दौड़ पड़े एकदम से और आए हैं प्रभु के पास, मैया सीता के पास। देख करके एकदम से न्योछावर हो जाते हैं, बारी बारी जाते हैं भगवान के स्वरूप पर। अब स्त्रियां आगे बढ़ करके आई, ऊपर से नीचे तक माता सीता को देखा है, वैसे ही मन अपने आप खिंचा चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इनके चरणों में मस्तक झुका दिया जाए, अपने मस्तक को इनके चरणों में रख दें। वो माताएं ऐसे सोच रही हैं, पुरुष वर्ग सोच रहा है कि ये कितने सुंदर हैं, इनके चरणों में मस्तक रख दें हम अपना। तो वो स्त्रियां हिम्मत करके कि जो होगा सो देखा जाएगा, अगर ये डांटेंगे भी तो हम सह लेंगे, ये तो सुंदर तो बहुत है, लेकिन इनका स्वभाव का और पता चल जाए थोड़ा स्वभाव के बारे में। तो माताएं जो स्त्रियां थी वो आगे बढ़ गईं और मैया सीता के पास जाकर के बातचीत करने लगी। तो मैया सीता बड़े प्रेम से बातचीत करने लगी। अब माताओं के मन में वो जो उन्हें स्त्रियों के मन में जिज्ञासा थी, वो ही जिज्ञासा इन स्त्रियों के मन में है कि थोड़ा परिचय हो जाता। राजकुमार दो हैं और स्त्री एक है, अब इनका रिश्ता क्या क्या है थोड़ा ये पता चल जाता। तो उसी समय गांव की स्त्रियों ने पूछा है माता, वो बड़ी अच्छी बात है, रामचरित मानस कितनी अच्छी चीज है। देखिए हम जो आप सब कुछ वर्णन तुलसीदास जी कैसे कर रहे हैं, जैसे का तैसा। माताएं पूछती हैं माता सीता से, कोटि मनोज लजाव निहारे, ये करोड़ों कामदेव की छवि को लजाने वाले हैं, इनके आगे करोड़ों कामदेव फीके पड़ जाएंगे। इन दोनों राजकुमारों की सूरत के आगे, इनकी सुंदरता के आगे। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहो को आहे तुम्हारे। ये तुम्हारे कौन लगते हैं, कौन?
और देखो माताओं, ये जिस जगह की बात है ना उसे बुंदेलखंड कहते हैं। जहां प्रभु श्री राम निकले तो उनकी बुंदेलखंड की भाषा में कहती है माताएं, ये तुम्हारे को लगते हैं। और ये जो भैया ढोलक बजा रहे हैं ये चित्रकूट के उसी एरिया से हैं, भगवान श्री राम जहां से, ये बुंदेलखंड से ही है। खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मोह हमने सुनी कहानी थी। रानी बड़ी, अंत में शब्द आता है, रानी बड़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुत तेरे होने लगे बार पर बार। रानी अकेली थी, शत्रु बहुत थे तो बार पर बार होने लगे। तो रानी कहाँ आई? कालपी। तो कालपी इनके बिल्कुल, ये कालपी के पास ही है। कालपी एक जगह का नाम है, कालपी, जो बुंदेलखंड में पड़ती है। तो बुंदेलखंड की भाषा होती है। अब बुंदेलखंड की भाषा में माता पूछ रही हैं, अरे सखी, हे सयानी, कहो ये तुम्हारे को लगते हैं, कौन लगते हैं? अब सुनि स्नेह मैं मंजुल बानी, सुन स्नेह मैं मंजुल बानी, सुनि स्नेह मैं मंजुल बानी। सुनि स्नेह मैं मंजुल बानी, सुने स्नेह में मंजुल बानी, सकुची सी मन मोह मुस्कानी, सकुची सी मन मोह मुस्कानी। जैसे ही मैया सीता ने उनकी मीठी बाणी सुनी उन माताओं की, स्त्रियों की, तो एकदम मैया मन में सकुचाई और सकुचा करके माता सीता मुस्कुरा गई। और मुस्कुरा करके मैया सीता ने कहा, ये अब लक्ष्मण जी का परिचय देती है माता सीता। पहले लक्ष्मण जी का, अरे सखी, आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपको परिचय अवश्य दूंगी, मैं बताऊंगी। सहज सुभाय सुभगतन गोरे, सहज सुभाय सुभगतन गोरे।